Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. कृष्णा इंस्टीट्यूट बीएड का कॉलेज है, ये हापुड़ गाजियाबाद में सिचुएटेड है। तो बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि मैम आप जो है हमारे को ये जो सब्जेक्ट है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं ज्ञान, भाषा एवं पाठ्यचर्या, इस पे आप हमें वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करिए। तो मैंने इस पे वीडियो लेक्चर बनाए हैं, इस पे मैंने हर टॉपिक के वीडियो लेक्चर बनाए हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि करिकुलम किसे कहते हैं, सिलेबस किसे कहते हैं और यूनिट किसे कहते हैं। देखिए, करिकुलम को हिंदी में पाठ्यचर्या कहते हैं और सिलेबस को पाठ्यक्रम कहते हैं। तो बहुत से लोग करिकुलम और सिलेबस को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हमें कंसेप्चुअली ये सीखना चाहिए कि करिकुलम किसे कहते हैं। देखिए, करिकुलम एक बहुत ही विस्तृत शब्द है और ये वो साधन होता है जिससे कि जब भी हम किसी कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो उससे हमारे शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और साथ के साथ हमारे जीवन के लक्ष्यों की भी प्राप्ति होती है। पाठ्यचर्या को इंग्लिश में करिकुलम बोला जाता है। करिकुलम एक लैटिन शब्द है जिसका मीनिंग होता है दौड़ का मैदान। इट मीन्स करिकुलम वह मार्ग है जिस पे चलकर विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। देखिए, जब वो दौड़ता है तो उसको जो है निर्धारित समय में अपने लक्ष्य को पूर्ण करना पड़ता है, तभी वो विनर डिक्लेयर होता है। दौड़ के मैदान में यही होता है कि जो दौड़ने वाला होता है, रनर होता है, उसे निर्धारित समय में अपने लक्ष्य को पूरा करना होता है। इसीलिए करिकुलम को हम दौड़ का मैदान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी विद्यार्थी को एक निश्चित समय में अपने लक्ष्य को जो है पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें नहीं आती हैं पाठ्यचर्या में जिसको पढ़ के बच्चा पास हो जाता है, जिसको पढ़ के बच्चा एग्ज़ाम देता है। यहाँ पे वो सारे अनुभव आते हैं जो टीचर बच्चे को क्लास में देता है और क्लास के बाहर भी देता है। देखिए, आपने देखा होगा कि आप अगर बीएड की स्टूडेंट हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो तो आपके सिलेबस के बेस पे होगा, लेकिन फिर भी बीएड में आपको एनसीसी भी सिखाई जाती है, स्काउटिंग भी सिखाई जाती है, आपको गेम्स भी खिलवाए जाते हैं, आपको डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करवाई जाती है। ये क्यों करवाई जाती है? अब इनका तो कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ये इसीलिए करवाई जाती है ताकि आप अपने शिक्षा के लक्ष्य को भी पूरा करें और अपने जीवन के लक्ष्य को भी पूरा करें। तो इसीलिए करिकुलम वो साधन हो जाता है जिससे विद्यार्थी अपने लक्ष्य को जो है पूरा करता है। तो इसका कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी चीज़ आ सकती है। अब देखिए, जब हम खेल कूद करवाते हैं बच्चों को तो कभी आप हारते हैं और कभी आप जीतते हैं। तो इससे आपको एक समझ आती है कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप कभी जीत रहे हैं तो कभी हारते भी हैं। तो हारने से आपको डरना नहीं है, बल्कि अगली बार और मेहनत से जीतना है ताकि आप जीतें। तो इसी तरह से आगे जाके आपको जीवन में ये तो है नहीं कि सिर्फ आपको जीत ही जीत मिलेंगी, सुख ही सुख मिलेगा। तो सुख और दुख, हार और जीत दोनों फेस हो सकती हैं। तो आपने अपने करिकुलम के द्वारा, पाठ्यचर्या के द्वारा ये सीख लिया है कि हार जीत का कोई फर्क नहीं होता। अगर आप आज हारे हैं तो कल मेहनत से काम करेंगे तो जीतेंगे भी। तो ये हमें हार जीत की इम्पोर्टेंस जो है अपने करिकुलम से ही सीखने को मिलती है। सेम वे आपके अंदर सहयोग की भावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कोई ग्रुप डांस कर रहे हैं तो आपको पता है कि सभी बच्चों के जो डांस की एक्शन है वो एक जैसे होनी चाहिए, क्योंकि तभी जो है डांस देखने में अच्छा लगता है। अगर कोई किसी तरह के एक्शन ले रहा है, कोई किसी तरह के एक्शन ले रहा है, डांसिंग स्टेप, तो मज़ा ही नहीं आएगा डांस देखने में। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारा आपस में सहयोग होना चाहिए। उसी तरह से जब आप जिंदगी के मैदान में उतरते हैं तो जब तक आप दूसरों के साथ सहयोग नहीं करेंगे
तो आप सहयोग की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। और जीवन जो है पूरा सहयोग पे ही निर्भर करता है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। तो ये सब चीज़ें हमारे से एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, सिलेबस में नहीं बताई जाती हैं, लेकिन ये करिकुलम में बताई जाती है। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि हमारी क्लास में कोई टॉपर है और उसे प्राइज मिलता है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम इतना पढ़ें कि हम भी टॉपर हों। तो इस तरीके से हम शिक्षा के उद्देश्यों को भी पूरा करते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि करिकुलम एक बहुत विस्तृत वर्ड है। सिर्फ करिकुलम के बेसिस पे ही एग्जाम नहीं होता, बल्कि करिकुलम में तो और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिससे हमारी शिक्षा और जीवन दोनों का लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका करिकुलम। अब मैं आपको बताऊंगी सिलेबस किसे कहते हैं। सिलेबस को हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। एक्चुअली करिकुलम बहुत बड़ा शब्द है और करिकुलम के अंदर ही जो है सिलेबस आता है। देखिए, जैसे कि आप बीएड में एडमिशन लिया, अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो आप जो है पढ़ना है, आपको पता है हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो आप पहले क्या करते हैं, अपना सिलेबस निकालते हैं। सिलेबस क्या होता है, एक प्रिंटेड मटेरियल होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, उससे आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसके बेसिस पे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस एक प्रिंटेड मटेरियल होता है और जिसको कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट तैयार करते हैं। और ये एक तरीके का समझ लीजिए कि एक फ्रेमवर्क है, जिसके लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। टीचर की ये दायित्व होता है कि वो एक निर्धारित समय में बच्चे को पूरा पाठ्यक्रम कवर कराएगा, और बच्चे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो निश्चित समय में टीचर द्वारा पढ़ाया हुआ सारा सिलेबस अच्छे से करेगा, क्योंकि तभी वो एग्जाम में पास हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक फ्रेमवर्क हो गया आपका, और इसे पॉलिसी मेकर ही बनाते हैं, और इसे एक निर्धारित समय में पूरा करना पड़ता है। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो सेकेंड ईयर में ही कवर करना पड़ेगा। अगर आप कवर नहीं करोगे तो फिर आप एग्जाम में सक्सेस नहीं ले सकते। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे बीएड में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैंने 2 सब्जेक्ट के एग्जाम्पल लिए हैं, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। दूसरा है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो आप देखते हैं कि नॉलेज, लैंग्वेज, करिकुलम का आपका पूरा सब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि भाई हमसे जो है इस वाले पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि आप पे प्रिंटेड मटेरियल है और टीचर भी आपको क्लास में यही पढ़ाएंगे जो इस सब्जेक्ट के टीचर होंगे। इसी तरह से जब आप जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ते हैं, तो उसका जो सिलेबस है उसी हिसाब से जो है टीचर पढ़ाते हैं। तो अब आपको सिलेबस भी कवर अच्छे से हो गया होगा कि करिकुलम एक विस्तृत वर्ड हो गया और सिलेबस उसी का पार्ट हो गया, और ये हमेशा सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है बनाया जाता है। अब आपका एक नेक्स्ट वर्ड इसमें यूज होता है, यूनिट, जिसे आप बोलते हैं इकाई। देखिए, अगर आप पढ़ने के लिए सिलेबस शुरू करते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। बीएड में सेकेंड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ठीक है। तो अगर आप जो है इसमें, जब आपको ये सब्जेक्ट का पूरा नाम है नॉलेज, लैंग्वेज, करिकुलम, इसमें पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है, इसमें लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, इसमें आपको ये भी बताया जाता है कि राइटिंग स्किल कैसे करनी चाहिए, आपको जो है रीडिंग कैसे करनी चाहिए, और नॉलेज या ज्ञान से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो अगर कभी आपको रीडिंग के बारे में बता रहे हैं, कभी पाठ्यक्रम की विशेषताएं बता रहे हैं, कभी ज्ञान के प्रकार बता रहे हैं, तो आपका माइंड भी बिल्कुल हिल जाएगा, क्योंकि तीनों में आपस में कोई समानता नहीं है। तो इससे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें कल क्या पढ़ना है और किस तरह से जो है रिदम बनानी है। इसीलिए हम जो पूरा सब्जेक्ट होता है, जैसे नॉलेज, लैंग्वेज, करिकुलम का एक सब्जेक्ट है, उसमें जो आपस में संबंधित टॉपिक्स होते हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रख देते हैं, और जो दूसरी इंटर रिलेटेड टॉपिक होते हैं उनका हम अलग ग्रुप बना देते हैं। तो जो आपस में आपकी इंटरडिपेंडेंट या आपस में जो सहयोगी टॉपिक्स होते हैं, उन्हें जब आप एक ग्रुप में बना देते हैं तो उसी ग्रुप को हम यूनिट या इकाई बोलते हैं। जैसे आपका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम में आपकी 4 यूनिट दे रखी है। पहली यूनिट में नॉलेज है,
दूसरी यूनिट में आपकी लैंग्वेज है और तीसरी यूनिट में आपकी करिकुलम है, फोर्थ में आपका डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम है। तो जब आप नॉलेज यूनिट पढ़ते हो तो आपको पता है नॉलेज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ज्ञान, कि हमें ज्ञान से रिलेटेड ही सारी चीजें पढ़नी चाहिए। मतलब ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान कितने तरीके का होता है, ज्ञान और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, ज्ञान या ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है, तो सारे टॉपिक आपस में रिलेट करते हैं। इसी तरह से जब आप लैंग्वेज वाली यूनिट पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि भाषा क्या है, भाषा में आपको रीडिंग कैसे करनी है, आपको लिखना कैसे है, अपनी राइटिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करना है, आपको जो है नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें लैंग्वेज से रिलेट करती हैं। उसी तरह से जब आप करिकुलम वाली यूनिट पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि करिकुलम का मीनिंग क्या है, सिलेबस का क्या मीनिंग है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके क्या प्रिंसिपल होते हैं, कितने टाइप के करिकुलम होते हैं। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड यूनिट है, तो इसका एक ग्रुप हो गया, तो उसी ग्रुप को हमने यूनिट बोला है। तब आपको यूनिट का मीनिंग भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज मैंने आपको बता दिया करिकुलम किसे कहते हैं, सिलेबस किसे कहते हैं और यूनिट किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ रटते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता एक्चुअली करिकुलम में आती क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर यूनिट का क्या मीनिंग है और सिलेबस का क्या मीनिंग है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।